in association with पेश है नई वीट सुप्रीम एसेंस हेयर रिमूवल क्रीम। वीट, खूबसूरती का एहसास। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम बराबरी के साथ और मैं हूं फरीद रईस। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ट्रेड सेक्रेटरीज के दरमियान जो बातचीत हुई और ये बातचीत कितनी आगे बढ़ी, क्या पेशरफ्त हुई, इसका हम अपने इस प्रोग्राम में जायजा लेंगे। इसके अलावा साबिक ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों और ताजिरों की जुबानी हम जानेंगे वो मुश्किलात जो पाकिस्तान और भारत की तिजारत के फ़रोग में हाइल हैं। प्रोग्राम में शामिल हम करेंगे सार्क ममालिक के दरमियान जो आज़ाद तिजारत के ख्वाब का जिक्र हम करेंगे इसके, जिसकी ताबीर का इम्कान भी ख्वाब होता जा रहा है। लेकिन आगे हम बढ़ने से पहले ज़रा जान लेते हैं कि जो पाकिस्तान और भारत की जो ट्रेड सेक्रेटरीज की जो बातचीत हुई 27 और 28 अप्रैल को, क्या बातचीत हुई, क्या मामलात रहे और क्या चीज़ें सामने आई, आइए ज़रा इसका जायजा लें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेक्रेटरी तिजारत की सतह पर बुध और जुमेरात को इस्लामाबाद और भूरबन में मुज़ाकरात हुए। खुशगवार माहौल और खूबसूरत नज़ारों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के नताइज भी मस्बत निकले। दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए कई उमूर पर इत्तफाक किया, जिसका इजहार मुश्तरका एलामिया में किया गया। इस मुश्तरका एलामिया में जो मोटी मोटी बातें सामने आई वो ये हैं: तिजारत बढ़ाने और नॉन टैरिफ मुश्किलात खत्म करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक, भारत की जानिब से बिजली, पेट्रोलियम और IT के शोबे में ताउन की पेशकश, वाघा अटारी सरहद समेत दूसरे तिजारती रास्ते खोलने पर इत्तफाक, दोनों मुल्कों में बैंकों की शाखें कायम करने का फैसला और कस्टम हुक्काम के दरमियान हॉटलाइन के कयाम पर इत्तफाक। मुज़ाकरात में अहम फैसला ये किया गया है कि दोनों मुल्क वीजा समेत दूसरे नॉन टैरिफ मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मकसद के लिए वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास सितंबर 2011 में होगा। चलते हैं जरा अब इस्लामाबाद स्टूडियोज, जहां पर मौजूद है हमारे साथ शौकत बराचा। शौकत, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ चुका है। पाकिस्तान इंडिया ट्रेड सेक्रेटरीज 4 साल के गैप के बाद ये 5वां राउंड हुआ। दोनों ममालिक के ट्रेड सेक्रेटरीज मिल बैठे। जरा ये बताइएगा, माहौल, बॉडी लैंग्वेज और ज़ाती अना भी बाज़ औक़ात एक अहम किरदार अदा कर देती है। कभी डेडलॉक हो जाता है, डिक्लेरेशन बनाते वक्त कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसमें रजामंदी नहीं होती दोनों ममालिक की जानिब से। क्या इस बार भी कोई ऐसी चीज़ देखने में आई? दोनों जो ट्रेड सेक्रेटरीज के दरमियान बातचीत हुई, या तमाम मामलात को बहुत ही आसानी से मिल बैठ कर सामने लेकर आया गया? फरीद, ये ट्रेड सेक्रेटरीज तक महदूद नहीं है ये अमल, बल्कि जब तक ओवरऑल इन्वायरमेंट दोनों मुल्कों का बेहतर नहीं होता उस वक्त तक जो पर्टिकुलर ऑफिशियल जब मिलते हैं वो किसी ना तो नतीजे पे पहुंचते हैं और फिर रुकावटें वो खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। ओवरऑल एटमॉस्फेयर बेहतर है अभी जब से ये थिम्पू प्रोसेस के ज़रिए मुज़ाकरात बहाल करने का अमल शुरू हुआ है, तो इस वजह से ये ट्रेड सेक्रेटरीज़ की टॉक्स बहुत अच्छी हुई। अभी जो जॉइंट डिक्लेरेशन दोनों मुल्कों ने दिया है, इसमें यकीनन कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से ट्रेड, जो बायलैटरल ट्रेड है, उसमें बेहतरी आएगी। मैं ये समझता हूँ कि शायद पहली दफ़ा ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, प्लस उनके लिए एक टाइम लाइन बनाई गई है कि वर्किंग ग्रुप्स कब तक अपनी रिपोर्ट फाइनल करेंगे और फिर कब जाके दोनों साइड्स इसको टेकअप किया जाएगा। एटमॉस्फेयर अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, लेकिन अगर ओवरऑल एटमॉस्फेयर अच्छा ना होता तो फिर शायद कॉमर्स सेक्रेटरी इतना अच्छा आउटकम ना ले आते। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा शौकत कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर दोनों ममालिक में दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, वरना मामलात हमने ये भी देखे हैं माजी में कि ऐन वक्त पे आते आते भी चीज़ें जो है वो बिल्कुल रोल बैक कर जाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा शौकत कि जो पाकिस्तानी ताजिर हैं उनका ये मौक़िफ़ रहा है, उनको जो मुश्किलात नॉन टैरिफ बैरियर्स जो आते रहे हैं वीज़ाज़ में, ट्रांसपोर्टेशंस में, हमेशा उन्होंने उस इशू को उठाया है। अब जो वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, चाहे वो बिजली के ऊपर हो, पेट्रोल के ऊपर हो, या इन NTBs को टेकअप करने के लिए जो ग्रुप बनाया गया है, टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है, मीटिंग भी होगी, तो ओवरऑल जो मामला देखे जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि जो वर्किंग ग्रुप बना दिए गए फीजिबल साबित हो सकेंगे? फरीद, बिल्कुल आपने जो NTBs की बात की बहुत दुरुस्त किया। मेरे नज़र में सबसे पहला जो NTB है वो है ट्रस्ट डेफिसिट, कि जब तक दोनों मुल्क एक दूसरे पर किसी हवाले से भी ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ट्रेड तो बहुत मुश्किल होगी।
ट्रेड के लिए वीज़ाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वीज़ाज के लिए इसको एड्रेस किया गया है, लेकिन रेफरेंस दिया गया है वही इंटीरियर सेक्रेटरीज की टॉक्स का। साथ साथ ट्रैवल बहुत बड़ा इंसेंटिव है ट्रेड के लिए। एक्सपोयर नहीं होगा, ट्रैवल नहीं होगा तो ट्रेड क्या होगी? जब तक दोनों मुल्क के ट्रेडर्स एक दूसरे की मंडियों का जायज़ा नहीं लेंगे, वहाँ जाके मार्केट एवेल्युएट नहीं करेंगे, उसके बजाय सवाल ही पैदा नहीं होता कि ट्रेड ज़्यादा आगे बढ़ जाए। अच्छा शौकत, एक चीज़ ये कि हम पाकिस्तान को भारत से ये शिकवा रहा है और है भी कि यूरोपीय यूनियन ने उसे जो रियायतें दी हैं, भारत ने उसे WTO में चैलेंज कर दिया है। ये जो मुश्तरका एलामिया आया है, इसमें कहीं पे जिक्र नहीं आया। क्या मुज़ाकरात में इस मामले को टेकअप किया गया पाकिस्तान की जानिब से? इसमें तो वो नहीं आया, लेकिन लगता यूँ है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के साथ वो चीज़ लिंक्ड है। इसलिए कल जब कॉमर्स सेक्रेटरी ज़फ़र महमूद साहब से ये इशू रेज़ किया गया MFN का, तो उन्होंने इस बारे में एक नीम रजामंदी का इजहार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू शौकत पराचा फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और कुछ मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।